आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां पूर्वे घंटार्वं तत्र देवता भानलक्षणम्। मेरी पूजा शुरू करने से पूर्व में घंटानाद करके यह प्रार्थना करता हूँ कि पहले सभी ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे शरीर में प्रवेश करें तथा सभी दुष्ट शक्तियाँ अंदर या बाहर से निकल जाए। हमारी संस्कृति में हम जब कभी भी भगवान के दर्शन करने हेतु मंदिर जाते हैं तब मंदिर में स्थित मुख्य मूर्ति का दर्शन से पूर्व गर्भगृह या गर्भगुड़ी में प्रवेश करने से पूर्व अथवा पूजा शुरू करने से पूर्व घंटी बजाते हैं। धार्मिक कारण ऐसा मानते हैं कि अगम शास्त्र के अनुसार घंटी बजाने से जो दुष्ट प्रभावों को अपने से दूर रखने में मदद मिलती है तथा यह नाद भगवान को अति प्रिय है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस मंदिर में घंटा ध्वनि होती है वहाँ जागृत भगवान वास करते हैं और मंदिरों को जागृत देव मंदिर कहा जाता है। यही कारण है कि प्रवेश द्वार के घंटी दर्शनार्थी के आने की सूचना देते हैं। आरती के समय बजाए जाने वाले घंटी भी आसपास के श्रद्धालुओं को सूचित कर देते हैं कि आरती का समय हो गया है। आरती के समय छोटी घंटियों के अलावा घड़ियाल भी बजाते हैं जिनमें विशेष ताल और गति होती है जिससे भक्तों में एक भक्ति की लहर उत्पन्न होती है। ऐसी भी मान्यता है कि घंटा ध्वनि से प्रतिष्ठित देवता जागृत होते हैं। घंटा ध्वनि से चारों तरफ जहाँ तक आवाज़ जाती है वातावरण मंगल बनता है। उसी प्रकार घंटा ध्वनि से बाहर से आने वाले आवाज़ से प्रार्थना में जो विघ्न निर्माण होता है और जिससे अपनी भक्ति या चित्त में रुकावटें निर्माण होती है उसमें भी नियंत्रण होता है। ये तो हो गया धार्मिक कारण। अभी हमारा विज्ञान साइंस क्या कहता है ये हम जान लेते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ध्वनि एक शक्ति है। मंदिरों में लगी हुई घंटियाँ यह सुंदर शिल्पकला से बने वस्तु जो पीतल, जस्ता, तांबा, कैडमियम आदि धातुओं के मिश्रण से बनी होती है। हर धातु की मात्रा योग्य प्रमाण में शास्त्रीय हिसाब से ली जाती है। मंदिर की घंटी का योग्य ऐसा आकार दिया जाता है जिसे बजाने से ओम ध्वनि उत्पन्न होती है। हमेशा मनुष्य अधिकतर या तो भूतकाल की यादों में खोया रहता है अथवा भविष्य की चिंता उसे सताती रहती है। जब कभी भी भूतकाल की अच्छी बातें याद आती है तब आनंद की अनुभूति होती है या एकाध दुखद घटना की याद होती है तो मनुष्य दुख के सागर में गोते लगाने लगता है। उसी प्रकार भविष्य की कोई चिंता हमेशा सताती रहती है किंतु जब कभी भी मनुष्य वर्तमान में आ जाता है तब चमत्कार होने लगता है। हमारी बुद्धि विशेष रूप से कार्य करने लगती है। महान शास्त्रज्ञ न्यूटन बचपन से देखता था कि फल टूटने पर नीचे गिरता है, लेकिन जिस समय वह वर्तमान में जी रहा था तब फल को टूटकर नीचे गिरते देख मन में विचार आया कि यह फल टूटकर नीचे क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं उछला। तब उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का शोध लगाया। उसी प्रकार हम जब मंदिर में भगवान के दर्शन को हम चाहते हैं तब हमेशा की तरह भूत भविष्य के विचारों के चक्र में फंसे रहते हैं, किंतु जब घंटी बजाते हैं तब उससे उत्पन्न हुई ध्वनियाँ लहरें कुछ क्षणों के लिए हमारी विचार श्रृंखला तोड़ देती है एवं हम चंद क्षणों के लिए वर्तमान में आ जाते हैं। हमारा मन और मस्तिष्क कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह खाली हो जाते हैं। तब कभी भी घंटानाद होता है तब जो अनुकंपन निर्माण होता है वह तुरंत मस्तिष्क के बाएं और दाहिने पिंडक में एक स्वर संगति निर्माण करता है। इस ध्वनि से निर्माण होने वाली प्रतिध्वनि 7 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क में गूंजती रहती है जो अपने शरीर के 7 चक्रों को स्पर्श करती है। मस्तिष्क में एक प्रकार का निर्वात निर्माण होता है जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है एवं यह घंटी की ध्वनि तत्काल एक शांति की अनुभूति देती है जो अपनी एकाग्रता से भगवान की मूर्ति में ध्यान केंद्रित करने में सहायक बनती है और
भगवान के चरणों में समर्पित होने की एक क्षमता और भाव बढ़ता है। उसी प्रकार आरती के समय लयबद्ध बजाए जाने वाली घंटियाँ तथा घड़ियाल से निर्माण होने वाली लययुक्त ध्वनि से निर्माण होने वाली ध्वनि तरंगों का प्रभाव व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होता है। इसीलिए मंदिर में घंटी आवश्यक होती है और इसके पीछे का ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारा साइंस ये कहता है कि हमें मंदिरों में घंटी लगानी चाहिए।